हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज से हम मोदक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो गणपति बप्पा को सभी मोदक में से उकड़ी के मोदक ही सबसे प्यारे हैं, तो इसके लिए हम इसी से ही शुरुआत करेंगे। तो आज हम उकड़ी के मोदक सिंपल तरीके से कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चावल का आटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल का आटा लिया है। आप इसे आपके घर का कोई भी नाप से ले सकते हैं, आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपको जितना चाहिए उतना। तो कल मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है कि मोदक के लिए चावल का आटा कैसे बनाते हैं। वो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भर के चावल का आटा लिया है। तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम पानी लेते हैं। तो देखिए 2 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, तो इसके लिए हमें 2.5 कटोरी पानी लेना है। मतलब 2 पूरा भर के और तीसरा वाला हाफ लेना है। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। ये देखिए तीसरा वाला मैंने हाफ भर के लिया है। तो अब हमें इस पानी को उबालने के लिए रखना है। तो पानी में हमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी ऐड करना है। इससे हमारी मोदक की जो कवर रहता है वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा घी डालने से। और पानी को हमें अच्छे से उबाल आने देना है। तो उबाल आने तक पानी हमें गर्म करना है। उबाल आने के बाद में गैस हमें स्लो करना है और हमारा जो गिन के रखा हुआ चावल का आटा था वो सारा इसमें ऐड करके इस तरह से इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। तो इसको हमें मिक्स करके इस तरह से इसे ढक के रखना है 1 या 2 मिनट तक। ये सब हमें लो फ्लेम पे ही करना है। तो इसे ढक के रख के गैस ऑफ कर देना है। तो अब हम इसके लिए सारण बनाते हैं, जो मोदक के अंदर स्टफ किया जाता है वो स्टफिंग। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। उससे आधा क्वांटिटी मैंने गुड़ लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ये पॉपी सीड है, मतलब खसखस। तो सबसे पहले हम मोदक के लिए सारण बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम किया है, उसमें थोड़ा सा हमें घी ऐड करना है। घी को गरम करने के बाद में उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। ये आपकी पसंद के अनुसार है, आपको पसंद है तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रोस्ट करने के बाद में उसमें हमें हमारा खसखस जो है पॉपी सीड वो ऐड करके इसे भी इसके साथ में हल्का सा भून लेना है। इसके बाद हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ को हमें मिक्स करना है और उसमें हमें पानी ऐड करना है ताकि हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो उसमें ही अब हमें हमारा ग्रेट किया हुआ कोकोनट ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से कोकोनट ऐड करके हमें मिक्स करके इसे चलाते रहना है। इसे 2 से 3 मिनट लगते हैं रेडी होने के लिए। जब तक इसमें का पानी ड्राई होता है तब तक इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी होता है। तो अभी हमारा स्टफिंग रेडी है। तो अब हम आटा चेक करते हैं। तो स्टफिंग का गैस ऑफ करके इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है। तो देखिए जो हमने उकड़ बना के रखी थी मोदक की, वो अब हमें चेक करनी है। तो हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से पक के रेडी है। तो इसको हम इस तरह से मिक्स करते हैं एक बार। अभी इसे हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है। ये हमें गर्मा गर्म ही करना है। ये जो आटा ठंडा हो जाएगा तो हमारी मोदक की जो पारी है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो एक तो आप स्मैशर लीजिए, स्मैशर नहीं है तो आप इस लोटे से भी इसे गूंद सकते हैं। तो स्मैशर से हमें इस तरह से प्रेस करते हुए इसे गर्मा गर्म अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से, ये हाथ से ही करना पड़ता है पर ये बहुत गर्म रहता है, इसके लिए हमें इस तरह का कोई तो ऑप्शन लेना है। तो इस तरह से स्मैशर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि पारी बनाते टाइम हमारी वो क्रैक ना हो जाए। तो देखिए इसे अच्छी तरह से जैसे आप मिक्स करते जाओगे ये अपने आप ही एक साथ बनता जाएगा।
तो अभी ये हल्का ठंडा हो चुका है, इसे अभी हम हाथ से मिक्स कर सकते हैं। तो हाथ को सबसे पहले तो हमें घी लगाना है ताकि ये आटा हमारे हाथ के ऊपर चिपके नहीं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हमें आटे को 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है। तो हमारा आटा रेडी होता है 2-3 मिनट तक गूंदने के बाद में। तो देखिए इस तरह से एक बार हमें चेक करके देखना है कि हमारी पारी को क्रैक जाता है या नहीं। तो हमारा आटा तो अच्छी तरह से रेडी है। अब हम इसे ढक के रखते हैं ताकि ये ठंडा ना हो। तो हमारा सारण रेडी था, उसमें हमें वेलची पाउडर ऐड करना है और मिक्स करना है और इसे एक प्लेट में हमें साइड में निकाल के लेना है। तो अब हमें हाथ में घी लगाना है थोड़ा सा। हमारा आटा रेडी है, हमारा स्टफिंग रेडी है। तो अब हम मोदक बना लेते हैं। तो आटे में का हमें जितना बड़ा छोटा मोदक पसंद है उसके अनुसार एक छोटी सी लोई तोड़ के लेनी है। इसे हमें हाथ में अच्छी तरह से गोल गोल करते हुए इस तरह से इसे गोल बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये गोल करके इसे प्रेस करना है। अब हमें इसकी पारी बनानी है। तो घी हाथ में लगा लीजिए, आटा चिपक रहा है तो, नहीं तो आप सूखा आटा लगा लीजिए और इस तरह से 2 उंगलियों के बीच दबाते हुए इसे हमें प्रेस करते जाना है। इसका हमें छोटी पूरी जैसा बना लेना है। तो देखिए अंगूठे की मदद से इस तरह से इसे प्रेस करते हुए ऐसे इसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है और इसका हमें गोल गोल छोटी एक पूरी जैसा बना लेना है। आप इसे जितना पतला बना सके उतना पतला आप बना सकते हैं। ज्यादा भी पतला मत बनाए, नहीं तो हमारा मोदक टूट जाएगा। पर हाथ से हम जितना पतला बना सकते हैं इसे उतना पतला बना लेना है। तो देखिए मैंने इतना इसे बनाया है। अब हमें इसे मोदक की जो डिजाइन रहती है, उसकी जो कलियां रहती है, वो इस तरह से इस पे बना लेनी है। तो देखिए तो ये 3 उंगली की मदद से हमें इस तरह से इसकी कलियां बनानी है। सबसे पहले तो एक उंगली हमें आगे रखनी है और अंगूठे और हमारी तीसरी उंगली की मदद से इस तरह से इस पे ये कलियां की डिजाइन बनानी है। देखिए इस तरह से ये सारी पूरी पे हमें बनानी है। तो हम जितना ज्यादा बना सके उतना ज्यादा हमें बनाना है। जितना ज्यादा हम ये डिजाइन बनाएंगे उतना अच्छी तरह से ज्यादा अच्छा हमारा मोदक दिखेगा। यही एक खासियत रहती है मोदक की, हमारा मोदक अच्छा दिखे इसकी। देखिए 3 उंगली की मदद से हमें हल्के हल्के हाथ से बनाते जाना है। तो देखिए मैंने अभी पूरा इसे बना लिया है। तो अब हमें इसे हमारा जो सारण मतलब स्टफिंग है वो इसमें हमें स्टफ कर देना है। ये भी हमें ज्यादा नहीं भरना है, नहीं तो हमारा मोदक बंद नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से अब हमें ये सारा एक साथ पकड़ के लेना है और हल्के हल्के हाथ से अंदर दबाते हुए इसे गोल घुमाना है और अंदर खींचते जाना है। एक बार में ही इसे नहीं करना है, नहीं तो हमने जो डिजाइन बनाई थी कलिया की ये सब मिट जाएगी। एकदम हल्के हल्के हाथ से इसे बनाते जाना है और घुमाते जाना है। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसे चारों ओर से इस तरह से एक साथ बंद कर लेना है। तो हमारा मोदक एकदम अच्छी तरह से बनके तैयार होता है। तो अब हमें इसे स्टीम करना है। तो इसके लिए मैंने ये स्टेनर में केले का पत्ता रखा है, उसके ऊपर रख दिया है मोदक। और सेम इसी प्रोसेस से हमें हमारे सारे मोदक बना लेने हैं। तो देखिए हमें गोल लोई बनाना है, उसे हमें प्रेस करते हुए एक छोटे पूरी जैसा बनाना है। तो देखिए सभी इसमें उंगलियों का ही काम है। तो देखिए पूरी तैयार हो गई है। अब इस पे हमें एक कलियां बनानी है। या तो आप 11 बनाइए
नहीं तो 21 बनाइए। 21 तो बहुत कम बनती है क्योंकि उसे बहुत बड़ा मोदक बनाना पड़ता है। नहीं तो आप इसमें 11 भी बना सकते हैं, नहीं तो 7, या आपको जितने हो आपके मोदक की उतनी आप इसमें ये कलियां बना सकते हैं। इसके अंदर भी हमें हमारा स्टफ करना है। और ये देखिए हल्के हाथ से इसे अंदर की तरफ खींचते हुए हमें इसे एक साथ जोड़ लेना है। सिर्फ ये एकदम हल्के हल्के हाथ से करना है, नहीं तो हमने जो कलियों की डिजाइन बनाई थी वो सब मिट जाती है। देखिए इस तरह से हल्के हाथ से हमें सारे मोदक रेडी करके लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे सारे मोदक तैयार करके लिए हैं। तो इस तरह से इसे स्ट्रेनर में केले के पत्ते के ऊपर हमें इसे स्टीम करने के लिए रखना है। तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर केसर से इसे आप गार्निश कर सकते हैं। एक केसर मैंने दूध में भिगो के रखा था, 2-3 चम्मच दूध में। तो ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है, ये ऑप्शनली है। आपको करना है तो आप कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। इसे हाथ से इस तरह से एक एक केसर काढ़ी और थोड़ा थोड़ा दूध लगाइए। चम्मच से इसमें बहुत सारा गिर जाता है दूध, तो ये मोदक पूरा पीला पीला होता है। इसके लिए मैं इस तरह से हाथ से ही करती हूँ। आप चाहे तो आप चम्मच से कीजिए, नहीं तो हाथ से ही अच्छी तरह से बैठता है। तो एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको हमें स्टीम करना है। उसके लिए देखिए इस तरह से केसर का दूध लगाइए थोड़ा थोड़ा, गार्निशिंग के लिए अच्छा दिखता है। तो देखिए केसर के दूध लगाने से केसर से भी ये अच्छा दिखने लगता है। तो मैंने सारे मोदक के ऊपर इस तरह से केसर लगा लिया है। अब हमें इसे स्टीम करना है। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर हमें ये हमारी मोदक की जो छन्नी है ये रखनी है। इसके ऊपर हमें ढक देना है और इसको हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे हमें स्टीम करना है और बाद में हमारा गैस ऑफ कर देना है। तो गैस ऑफ होने के बाद में इसे हमें चेक करना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मोदक जो है वो स्टीम हो गए हैं। तो हमें इसे साइड में निकाल के 2 मिनट थोड़ा सा ठंडा करके लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा भी ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसे थोड़ा वाफ जाने देना है इसकी। और फाइनली अब हमें इसे प्लेट में सर्व करना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे उकड़ी के मोदक बनके तैयार है। तो आपके पास केले का पत्ता है तो आप केले के पत्ते के ऊपर रखिए, नहीं तो सिंपल प्लेट में भी आप इसे रख सकते हैं। तो एकदम आसान और सिंपल तरीके से उकड़ी के मोदक हमारे बनके तैयार है। मुझे भी बहुत अच्छी तरह से बनाने नहीं आते हैं, पर जो मुझे आते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरह से उकड़ी के मोदक बनाइए और बापा को 9, 11, 21 इस तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आपसे जितने पॉसिबल हो आप उतने बनाइए और बापा को भोग लगाइए। तो आज के हमारे उकड़ी के मोदक रेडी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारी स्टफिंग भी अच्छी तरह से बनी है और हमारा ऊपर का जो कवर है वो भी अच्छी तरह से बन गया है। तो आज के हमारे उकड़ी के मोदक का प्रसाद रेडी है। तो एकदम सिंपल और सुंदर तरीके से हमारे उकड़ी के मोदक बनके तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।